गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 5th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का 12 चैप्टर हमारा चल रहा है डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिजीज कि गंदे पानी से बीमारियां फैलती है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो गंदा पानी जो होता है उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और कौन इन बीमारियों को स्प्रेड्स करता है। तो मुख्यतः जो मॉस्किटोज वगैरह जो होते हैं उसकी वजह से जो है बीमारियां फैलती हैं। आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में, जो कि एक मच्छर जनित जो बीमारी है, मच्छर की वजह से ये बीमारी फैलती है। तो स्टार्ट करते हैं। मॉस्किटो बाइट्स नॉट ओनली कॉजेज रेडोनिंग, सैवलिंग एंड ईचिंग एट द अफेक्टेड लोकेशन। जो मस्कीटो के काट खाने की वजह से, मतलब मस्कीटो बाइट की वजह से उस जगह पर सिर्फ रेड रेड निशान ही नहीं होता है, बल्कि वहां पर सूजन भी आ जाती है और उस जहां पर मच्छर काट खाया उसके आसपास ईचिंग भी होती है, खुजली भी चलती है। It also transmit disease like malaria, Japanese encephalitis and dengue fever. इसके अलावा मच्छर के काटने से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जैसे मुख्यतः मलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफ्लिस। ये कुछ बीमारियां जो है वो मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। तो अब मच्छर के काटने की वजह से बीमारी तो हो रही है और हमने ये भी पढ़ा है कि मच्छर कैसे उत्पन्न होते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है ना, कि जो गंदा पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाता है या फिर कूलर के अंदर या छत पर कहीं पर पानी इकट्ठा है, डब्बों में पानी, नालियों में पानी इकट्ठा हो रखा है, तो वहां पर जैसे ही पानी इकट्ठा, साफ पानी में भी मच्छर हो जाते हैं और गंदा पानी अगर इकट्ठा है तो वहां पर भी पानी इकट्ठा है तो वहां पर भी मच्छर हो जाते हैं। तो मतलब पानी अपने को कहीं पर भी गंदा हो या साफ हो, पानी ऐसे इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए बहुत दिनों तक। तो क्योंकि उसकी वजह से मॉस्किटोज होते हैं और मॉस्किटो की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कीज टू मॉस्किटो प्रिवेंशन एट होम, कि हम मच्छरों से कैसे बचे, घर पर किस तरह से हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से मच्छर ना हो, है ना। क्योंकि अगर हमें बीमारी को खत्म करना तो पहले उस जड़ को खत्म करना है कि जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। तो मच्छरों की वजह से बीमारी हो रही है तो हमें ये करना है कि मच्छर उत्पन्न ही ना हो, है ना। तो उसको खत्म करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, कवर टाइटली ऑल वाटर कंटेनर्स, वेल्स एंड वाटर स्टोरेज टैंक। देखो क्या करना है कि जो भी पानी की सोर्सेज जिसमें अपन पानी इकट्ठा करते, स्टोर करके रखते हैं, तो उन सबको क्या करना है, कवर करके रखना हमेशा। जैसे बकेट वगैरह में से पानी खुला नहीं रहना चाहिए। यूज कर लिया आपने और फिर बकेट को उल्टा करके रख देना चाहिए, इसको खाली करके सुखा के रखना चाहिए, है ना। अगर टंकी वगैरह में भी पानी है तो उसको कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कवर करके नहीं रखते हो तो वहां पर क्या होंगे, मॉस्किटोज हो जाएंगे। कीप ऑल ड्रेन्स फ्री फ्रॉम चॉक। इसके अलावा जितनी भी जो नालियां वगैरह जो है उनको भी रख कर रखना चाहिए। चेंज वाटर फॉर फ्लावर्स एंड प्लांट्स एट लीस्ट वंस अ वीक एंड लीव नो वाटर इज इन प्लेट्स और ट्रेस अंडर नॉट पावर पॉट्स। इसके अलावा जो गमले वगैरह जो हैं उनका पानी 1 वीक में तो आपको चेंज करना ही चाहिए। जैसे कि गमले के नीचे अपने कोई प्लेट वगैरह रख रखी है पानी के रिसने के लिए, तो उस पानी को हमें चेंज करते रहना चाहिए ताकि वहां पर मच्छर ना हो। देन डिस्पोज ऑफ रिफ्यूज लाइक लंच बॉक्सेज एंड सॉफ्ट ड्रिंक कैन वेयर वाटर एक्यूमुलेट प्रॉपरली। और इसके अलावा जहां पर आप आपके लंच बॉक्स का जो बचा हुआ चीजें जो है, या फिर आप कुछ आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी है तो उसके जो कैन वगैरह जो है उसे आप अच्छी तरह से उसको डिस्पोज करना चाहिए। इधर उधर आपको फेंकना नहीं चाहिए, है ना। जहां पर डिस्पोज करने की जगह है वहां पर उसको डालना चाहिए। देन टॉप अप ऑल डिफेक्टिव ग्राउंड सरफेसेस टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ स्टेगनेट वाटर। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी ग्राउंड में सरफेस पर पानी इकट्ठा ना हो, स्टेगनेट वाटर नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि कहीं पर भी आपको दिखे कि पानी है तो वहां पर मच्छर आपको दिखाई देंगे। तो ये आपको करना है मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए। देन नेक्स्ट जो है वो है चिकनगुनिया। ये भी एक मच्छर के काटने की वजह से ही होती है। चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ द एडिस इजिप्ट एंड द एडिस एबोकेटिस मॉस्किटो। द सेकेंड इज ओनली फाउंड इन इजाबेल। अब जो चिकनगुनिया जो है वो एडिस इजिप्ट मच्छर के काटने की वजह से होता है। और क्या इसके सिम्टम है, जस्ट लाइक डेंगू, इसमें भी जैसे फीवर होता है, हेडेक होता है ना, टायर्डनेस, डिप्रेशन, ये जो सारे लक्षण किसके हैं, चिकनगुनिया के हैं। जस्ट लाइक डेंगू, बॉडी एक बट मोर इंटेंस इन जॉइंट एंड टेंडरनेस कैन बिकेम क्रॉनिक एंड कोज ब्लाइंडनेस।
क्या होता है इसमें, जैसे कि इसमें भी जैसे डेंगू की तरह ही लक्षण होते हैं, बुखार आना, हेडेक वगैरह, है ना, लेकिन इसमें जॉइंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जॉइंट्स में पेन होता है। फिर है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन वही चीजें जो हमने अभी पढ़ी है कि डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन कंटेनर टू दैट डू नॉट बिकेम ब्रीडिंग साइज फॉर मॉस्किटोज। हमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए ताकि वहां पर जो मच्छर और ज्यादा वहां पर ब्रीड ना हो सके, है ना। कवर टैंक और कंटेनर फॉर वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। जो घरों में जो पानी यूज किया जा रहा है टैंक वगैरह में, उसको हमेशा कवर करके रखें। डू नॉट एक्यूमुलेट ट्रेश, डिस्पोज एंड ट्रेश इन योर यार्ड। और इसके अलावा जो डिस्पोज वगैरह करते हैं, है ना, चीजों को मतलब उसमें इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, जैसे ही उसमें हुआ उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। कट योर ग्रास रेगुलरली टू डिस्ट्रॉय पोटेंशियल ब्रीडिंग और रेस्टिंग साइट्स। इसके अलावा अब जहां पर जो घास वगैरह जो उग रही है उसे समय समय पर काटते रहना चाहिए। ये कुछ क्या थी इसकी प्रिवेंशन, है ना। पानी वगैरह इकट्ठा नहीं होने देना है और हमेशा जो लार्ज स्लीव्स वाले कपड़े पहनने चाहिए, है ना, लंबे जो अपने जो पूरे हाथों को ढक कर रखे ऐसे कपड़े हमें पहनना चाहिए ताकि मच्छर वगैरह ना काटे। और हमेशा यूज मैश और स्क्रीन ऑन योर विंडो एंड डोर्स। और जो अपनी खिड़की और दरवाजे वगैरह जो है वो जाली, ऐसी जाली लगानी चाहिए जिसकी वजह से क्या मच्छर वगैरह अंदर ना आ सके। तो ये कुछ प्रिवेंशन है मच्छर से बचने के लिए। अब है डू मॉस्किटोज ले देयर एग ऑन डर्टी वाटर। क्या मॉस्किटो जो होते हैं वो गंदे पानी में अपने अंडे देते हैं? तो देखते हैं। Anopheles mosquito lay their eggs on dirty water and Aedes mosquitoes on clean water। देखो Anopheles mosquito जो है वो अपने अंडे गंदे पानी में देते हैं, डर्टी वाटर के अंदर देते हैं। और Aedes नामक जो मॉस्किटोज जो है वो अपने अंडे क्लीन वाटर में देते हैं, साफ पानी में। तो अभी मैंने आपको बताया था, है ना, लेसन शुरू करा था जब कि जो मच्छर जो होते हैं वो अगर कहीं पर साफ पानी भी है तो उसमें भी हो जाते हैं, और जो अगर गंदा पानी तो उसमें भी हो जाते हैं, ना। तो दोनों को खुला रखना या फिर कहीं पर इकट्ठा होना दोनों ही खतरनाक है। फीमेल एनोफिल्स कॉजेज मलेरिया एंड एडीज मॉस्किटो कॉजेज डेंगू। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? फीमेल एनोफिल्स मच्छर के काटने की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। फीमेल एनोफिल्स कॉजेज मलेरिया, ठीक है। और डेंगू किसकी वजह से होता है? एडीज मॉस्किटो कॉजेज डेंगू, ठीक है। यहां पर आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको कुछ डिजीज दी हुई है, फिर उसके कॉजेज दिए हुए हैं और उसके सिम्टम दिए हुए हैं, है ना। जैसे जॉइंडिस। जॉइंडिस के कॉजेज क्या है? तो जॉइंडिस के कॉजेज है कंटेमिनेट वाटर एंड फूड। दूषित पानी पीने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से और जो दूषित भोजन जो है उसकी वजह से जॉइंडिस नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? व्हाइट स्टूल, येलो यूरिन होता है, येलोशनेस इन आईज एंड नेल्स, वॉमिटिंग, मतलब नाखों में नाखून वगैरह सब कैसे दिखाई देते हैं? येलो दिखाई देते हैं ना। और वॉमिट वगैरह होती है, टॉयलेट भी कैसी आती है? येलो होती है। तो ये क्या होती है? जॉइंडिस नामक। ये तो अगर ऐसा होता है, ऐसे सिम्टम दिखाई देते हो, आप क्या कहेंगे उसको? ये इसको जॉइंडिस हो गया, मतलब पीलिया हो गया है। देन सेकंड है डायरिया। डायरिया में ये भी दूषित पानी की वजह से होती है, कंटेमिनेट वाटर एंड फूड। क्या होता है इसके अंदर? लूज मोशन होते हैं 4 to 5 टाइम ए डे। एक ही दिन में 4 से 5 बार लूज मोशन हो जाते हैं। टंग एंड लिप्स गेट ड्राई, होठ और जो जीभ वगैरह जो है वो बिल्कुल ड्राई होने लग जाते हैं। क्रैम्प्स इन स्टमक, और पेट में दर्द वगैरह होने लग जाते हैं। लेस यूरिन, टॉयलेट भी कम आती हैं। तो ये किसके लक्षण है? डायरिया के लक्षण है ना, क्योंकि लूज मोशन हो रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? पानी की कमी हो जाती है। फिर है वॉर्म्स इन स्टमक, तो पेट में कीड़े होना, ये भी कंटेमिनेट वाटर एंड फूड। क्या होता है? लॉस ऑफ एपिटाइट, पेल फेस, स्टमक एक, पेट में दर्द होता है ना, फेस मुरझा जाता है। तो ये सब वॉर्म्स इन स्टमक की वजह से होता है, पेट में कीड़े की वजह से होता है। देन फोर्थ है पोलियो। पोलियो भी किसकी वजह से होता है? कंटेमिनेट वाटर एंड फूड, दूषित पानी और भोजन की वजह से। क्या सिम्टम है? फीवर होता है, हेडेक होती है, हेडेक में सर दर्द, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा किसी के मुंह से उसको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो कहता है ना हेडेक हो रही है। हेडेक, हेड एक मीन्स होता दर्द, और हेड मीन्स सर, तो सर दर्द होना।
बुखार आना, कॉल्ड, ठंड लगना, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स इन हैंड्स, लेग्स, लेटर पैरालिसिस इन लेग्स, और जो हाथ और पैरों में लेग्स में पैरों में क्रैम्प्सिस आते हैं, है ना, और क्या हो जाता है, पैरों में पैरालिसिस हो जाता है। तो ये कहलाता है, ये किसके लक्षण है, पोलियो के। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि कितनी सारी जो बीमारियां हैं वो सिर्फ किसकी वजह से होती है, दूषित पानी और भोजन की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको 2 क्वेश्चन बता रही हूँ होमवर्क के लिए, नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज मलेरिया कन्फर्म्ड, कि मलेरिया हम कैसे पता लगाए कि इसको मलेरिया हुआ है ना। तो हम जैसे हमने ये क्वेश्चन करे थे, जब हमने देखा था कि ना एक वीडियो में हमने देखा कि पंकज जो था वो हॉस्पिटल गया था, फिर उसको बुखार वगैरह आ रही थी, तो उसने जब जांच कराया तो पता चला कि उसको क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है। तो मलेरिया कैसे कन्फर्म्ड होता है, तो आप क्वेश्चन में से लिखेंगे मलेरिया इज कन्फर्म्ड बाय ब्लड टेस्ट। यहां से मैं लिख देती हूं, कन्फर्म्ड बाय blood test in hospital. Okay, malaria is confirmed by, यहां से लिख लेना, by blood test in hospital. फिर है which mosquito causes malaria, किसकी वजह से मलेरिया होता है, कौन से मच्छर की वजह से मलेरिया होता है। तो मैंने अभी आपको यहां पर बताया था कि फीमेल एनाफिल्स कॉजेस मलेरिया। तो इसका आंसर जो है, सेकंड का जो आंसर है वो यहां पर रहा, फीमेल एनाफिल कॉजेस मलेरिया, यही लिख लेना आप इसका सेकंड का। ठीक है, आज आपको यही करना है, नोट कर लेना इसको। थैंक यू।